जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 30। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, गिनने और नियंत्रित करने वालों में मैं काल हूं, सभी जानवरों में मैं सिंह हूं और सभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। अच्छे गुणों का उदाहरण किसी को देना भी स्वाभाविक है, लेकिन जिसे अच्छे लोगों के सभी गुणों का उदाहरण कहा जाता है वह प्रहलाद है, जो राक्षस जाति में पैदा हुआ था। प्रहलाद कितना महान है। प्रहलाद ने घोषणा की कि श्रीमन नारायण सर्वोच्च हैं और आस्तिक सिद्धांत की स्थापना की। श्रीमन नारायण की सर्वोच्चता की स्थापना के लिए उन्होंने सभी दर्दनाक दंडों को सहन किया और अपने पिता हिरण्यकश्यप के सभी नास्तिक सिद्धांतों को खारिज कर दिया। उसके अलावा प्रहलाद के कारण ही श्री नरसिंह अवतार स्वामी जी का जन्म हुआ। प्रहलाद बहुत महान है। श्री कृष्ण परमात्मा यह कह रहे हैं कि वे स्वयं ही प्रहलाद है और उन्होंने प्रहलाद में अपना स्वरूप ऊंचा रखा है। समय अर्थात काल सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में हर इकाई को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह स्वयं काल हैं और उन्होंने अपना स्वरूप काल में उच्च रखा है। शेर जानवरों और जंगल का राजा है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे स्वयं ही सिंह है और उन्होंने सिंह में अपना स्वरूप उच्च रखा है। गरुड़ वेदों द्वारा प्रस्तावित दिव्य वाहन श्रीमन नारायण का वाहन है। गरुड़ सभी पक्षियों में सबसे महान है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही गरुड़ हैं और उन्होंने अपना स्वरूप गरुड़ में ऊंचा रखा है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जब भी हम प्रहलाद का नाम सुनते हैं, जब भी हम समय के बारे में सुनते हैं, जब भी हम शेर देखते हैं, जब भी हम गरुड़ का नाम सुनते हैं, तो हमें उनमें श्री कृष्ण परमात्मा की दिव्य महिमा का एहसास और पहचान होनी चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी
श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॐ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।